आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम जो भी महसूस करते हैं होता वो सारा एहसास तो हमारे दिमाग के अंदर ही है। चाहे हम खुश हों, चाहे हम तनाव में हों, चाहे हम बीमार हों, वो सारी तो चीजें हम ब्रेन से ही महसूस करते हैं। सिद्धार्थ कुमार साहब, लेकिन क्यों ऐसा हुआ है कि हाल के दिनों में ये चीज बहुत तेजी से बढ़ी है? ऐसा नहीं है कि हमेशा से किसी को तनाव नहीं रहता होगा आज, लेकिन अभी के वक्त में ये चीज बहुत ज्यादा, जिसे हम कहें, एग्रीवेट हो गई है। ऐसा क्यों? विपिन जी, इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपने जीवन को बाहर की दुनिया से हटा के फोन पे कैद कर लिया है। अब पहले होता था कि हम एक बड़े परिवार में रहते थे, बड़े माहौल में रहते थे, लोगों से हम जुड़ पाते थे, लोगों से मिल पाते थे, तो हमारे मन का भी विकास होता था। हम सब अपने बचपन के दिनों में बाहर जाके खेला करते थे, लोगों से जुड़ा करते थे, तो वो विकास दिया करता था। आज के समय में, खासकर पिछले 2 साल में कोरोना का समय था, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, घर में कैद हो गए। और जब घर में कैद हो गए तो हमारा वो विकास भी नुकसान होता चला गया। जो विकास होना था वो विकास ना होकर वो नुकसान की तरफ बढ़ता चला गया। तो खुद को कैद करना, और जब हम इंसान कैद हो जाता है किसी चीजों में, तो उसके अच्छे की जगह हमें बुरे परिणाम मिलने लगते हैं। तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह थी इसको बढ़ने की। दूसरी वजह थी कि आज की जीवन में हमारी जो युवा पीढ़ी है या जो भी पीढ़ी है, किसी न किसी रूप में काम कर रही है, और काम में एक होड़ है दूसरों से आगे निकलने की, जिसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मैं छूट ना जाऊं, कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। अब ये आगे न निकल देने की भी होड़ हमारे मानसिक सेहत का नुकसान कर रही है। जी, तो ये नई बदलती लाइफस्टाइल, पूजा जी, क्या आप भी यही चीज मानेंगी कि क्या जो हमारे जीवन में परिवर्तन आ गए हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, उसने बहुत हद तक हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको इम्पैक्ट किया, और उसके लिए हम, जैसा मैंने कहा, कुछ करते तो है नहीं अलग से? जी, बिल्कुल सही कहा। स्पेशली जैसे आपने बताया कि कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा सबका, अधिकतर सब लोगों का स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। राइट, राइट। हम जब ठीक से सोते नहीं हैं, हमारी अगर नींद का जो पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, गुड आवर्स ऑफ स्लीप है, वो जब हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को नहीं मिलते, तो आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा। आप दिन भर में अपने शरीर को तो अच्छे से आराम दे सकते हैं, पर ब्रेन को एक ही टाइम पे आराम मिलता है। स्लीप साइकिल ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और दूसरी चीज़ जो आपने देखा होगा कि लोग, जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, इस वजह से मैं इस बात पे ज़्यादा गौर फरमा रही हूँ कि जब लोग आजकल के टाइम पे इतना डाइट करते हैं, फैट फ्री डाइट, ये फ्री डाइट, सब कुछ फ्री डाइट होती है आजकल, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उस डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी का कंट्रोल यूनिट है। जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसके लिए सीपीयू होता है, तो आपका ब्रेन कंट्रोल यूनिट है। आपका हार्ट तक जब बीट करता है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। आप जब सांस लेते हो वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। आप जो फील करते हो वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। पर हम इन सब के ऊपर ध्यान ना देकर सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमें डाइट करनी है, हमें पतले होना है, हमारे को रात को फ़ोन पे इंस्टाग्राम देखना है, हमारे को बहुत सारी चीज़ें करनी है जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो हम, जिसकी वजह से ब्रेन हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारा कुछ हमने खुद ही ऐसा कर लिया अपने आसपास जिससे हमारी ब्रेन की जो हेल्थ है, हमारे मस्तिष्क का जो स्वास्थ्य है, वो गड़बड़ा गया। चलिए, अब ये कारण तो हमने सोच लिए, समझ लिए, उसके इम्पैक्ट भी जाने, लेकिन इसको सुधारेंगे कैसे? मेन बात तो यही है। तो डॉक्टर नुस्ली, क्या मतलब, अगर मैं डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो क्या चीजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए, या जिससे हमारे ब्रेन को, या नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट होता है और हमारा, या तो कहें, ब्रेन का स्वास्थ्य खराब होता है, या फिर उल्टा है कि हम उसका विकास नहीं कर पाते? ये जो बात कही मैडम ने वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज प्रॉपर स्लीप। और काफ़ी लोग हैं अभी जिनको पूरी 7-8 घंटे रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं मिलती। दे आर सीइंग टीवी, दे आर सीइंग द मोबाइल, दे आर सीइंग व्हाट्सएप फॉर मेनी आवर्स, और रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं, दिन को 10 बजे उठते हैं। तो ये स्लीप साइकिल एकदम डिस्टर्ब हुआ है, और ये स्लीप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ब्रेन हेल्थ।
And this I cannot overemphasize. Sleep is very, very important. और ये डाइट के बारे में, diet is also extremely important. All these fast foods, all these cold drinks which have high sugar content, excessive alcohol use, smoking, all these are damaging the brain continuously. So बहुत ही important है कि आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रोज खाइए और कलर के फ्रूट रोज ले लीजिए। और ये फास्ट फूड्स और जंक फूड जो बोलते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स जो बोलते हैं और स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स, all these are damaging the brain and they are producing lot of irreversible damage to the brain. क्या बात है। तो So डॉक्टर साहब, healthy eating, healthy जी। sleeping, न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे शो पे हैं वो ये बता रहे हैं कि Healthy। मतलब हम सब तो ये जानते हैं कि चलिए आप फास्ट फूड खाएंगे, बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो उससे आप मोटे हो जाएंगे, आपके शरीर को नुकसान है, आपके दिल को नुकसान है, लेकिन फाइनली आपके दिमाग को भी, जो पूरा न्यूरो सिस्टम है दिमाग का, उसको काफी Yes। ज्यादा डैमेज होता है। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद बहुत कम हम इस पर ध्यान देते हैं या कभी सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ इस गर्दन के नीचे वाले शरीर नहीं, मतलब जो टॉप मोस्ट ऊपर सिर का हिस्सा है वहां पे भी बहुत नुकसान हो रहा है इन्हीं चीजों से, जिससे शरीर को हो रहा है। तो Exactly। चलिए अब इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। सिद्धार्थ साहब, क्या कर सकते हैं हम योग में, मेडिटेशन में? इन जनरल तो हम जानते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज है जिससे आपके मस्तिष्क को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है? क्योंकि कोई ब्रेन की एक्सरसाइज हम यूजुअली करते नहीं है। ठीक बोला, ब्रेन की एक्सरसाइज हम नहीं करते। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बाकी सारे जरूरतों की तरह हमारे दिमाग को भी हमारे समय की जरूरत है, हमारे मस्तिष्क को भी हमें ख्याल रखना है। जैसे फूल खिलने के लिए हमें उसकी संचर्या करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, दिमाग का भी ख्याल रखना है। मेडिटेशन से जुड़ी हुई 3 चीजें। सबसे पहली चीज, हमें एक फिक्स डिसिप्लिन में करना है। आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप डेली एक फिक्स टाइम पर कर रहे हैं और उसको लगातार कर रहे हैं। अभी एक रिसर्च आई थी अभी पिछले कुछ दिनों कि अगर किसी ने 2 महीने लगातार किया तो तीसरे महीने से उसमें सुधार दिखने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब हम मेडिटेशन की कल्पना करते हैं, हमें लगता है कि ये कोई जादू की छड़ी है जो सब पे काम कर जाएगी। मेडिटेशन कोई ऐसी छड़ी नहीं है जो सब पर काम करेगी। हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग होगा। आज के समय में अगर मैं बात करूं अपने अनुभव के आधार पे, बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ रहा हूं जो अपने साथियों को मेडिटेशन करते हुए देख के वो दुखी हो जा रहे हैं, यार हम तो नहीं कर पा रहे, वो तो कर रहा है। तो हर इंसान की जरूरतें अलग है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपने जरूरत के हिसाब से, अपने शारीरिक संरचना के हिसाब से, शरीर के तत्वों के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से, नाम के तत्वों के हिसाब से अपना मेडिटेशन चुने। और लास्ट में सबसे आसान मेडिटेशन है, उसको बोलते हैं फोकस्ड मेडिटेशन, जिसमें व्यक्ति अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पे लगा ले। वो बिंदु आपकी सांसें भी हो सकती हैं, जो सांस आप ले रहे हैं, जो सांस आप छोड़ रहे हैं। ये करना मुश्किल है तो आप ये अपने किसी फेवरेट गाने पे भी लगा सकते हैं, किसी मंत्र पे भी लगा सकते हैं, किसी ध्वनि पे भी लगा सकते हैं। और ब्रेन के विकास के लिए 528 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो ब्रेन का बहुत अच्छा विकास करता है। आप उसको सुनकर भी मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपना मेडिटेशन अपने हिसाब से चूज करें, जो सिर्फ आपके लिए बनाया है और वही आप पे काम करेगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। इसमें प्रमुख चीजें तो ये हो गई कि भाई सबसे पहले थोड़ी अपनी नींद की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कीजिए, वहीं ब्रेन को बहुत सारा आराम मिल जाता है। ये तमाम तरह की जो व्यसन है, उसमें जंक फूड से लेकर अल्कोहल, सिगरेट, ये तमाम चीज़ें जैसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उतना ही नुकसान वो ब्रेन की जो न्यूरो सिस्टम है उनको पहुंचाती है, उसकी कोशिकाओं को पहुंचाती है। डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं। और फिर उसको सुधारने के लिए मेडिटेशन बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, छोटे छोटे टिप्स के साथ शुरू कीजिए, थोड़े थोड़े समय के साथ शुरू कीजिए, शायद ये आपको धीरे धीरे फायदा देने लगेगा।